मुझे आज भी उस टिकर की आवाज याद है। एक मेटालिक हम, स्टेडी और हिप्नोटिक, मेरे ऑफिस में गूंजती हुई जैसे खुद वॉल स्ट्रीट की हार्ट बीट हो। हर क्लैक में कुछ छुपा होता था, ग्रीड, फियर, होप और डेस्परेशन। आदमी की लैंग्वेज नंबर्स में ट्रांसलेट होकर। ज्यादातर लोगों के लिए वो सिर्फ नॉइज था, लेकिन मेरे लिए वो बोलता था। वो मुझे स्टोरीज सुनाता था और उन स्टोरीज के अंदर एक सिग्नल छुपा होता था। रिदम का एक छोटा सा शिफ्ट जो बता देता था कि टाइड अब पलटने वाला है, कि क्राउड की मैडनेस अब अपने ही वेट से गिरने वाली है। आज इसे तुम ट्रेंड रिवर्सल कहते हो, मैं इसे कहता था पिवटल पॉइंट। वो पल जब मार्केट, जो असल में ह्यूमन इमोशन का एक बड़ा बीस्ट है, एक सेकंड के लिए हेजिटेट करता है। जब मैंने पहली बार इसे सच में पहचाना तब मैं काफी यंग था। मैं फॉर्च्यून्स बना भी चुका था और खो भी चुका था, लेकिन पेशेंस अभी नहीं सीखी थी। मार्केट इम्पेशेंस को किसी भी वाइस से ज्यादा बेरहमी से पनिश करता है, और मेरे अंदर इम्पेशेंस भरपूर थी। मैं हर फ्लक्चुएशन पर ट्रेड करता था, हर रूमर के पीछे भागता था और हर लॉस को जस्टिफाई करता था। लेकिन एक दिन घंटों टेप देखने के बाद मैंने कुछ स्ट्रेंज नोटिस किया। मार्केट कई दिनों से लगातार ऊपर जा रहा था, रिलेंटलेसली, लेकिन उस आफ्टरनून उसके टोन में कुछ बदल गया। वॉल्यूम वही था, एंथुजियाज्म भी वही, लेकिन मूवमेंट में कन्विक्शन नहीं था। प्राइसेस ऊपर जा रहे थे, हाँ, लेकिन पहले जैसी ताकत के साथ नहीं। टेप ने हेजिटेट किया, वो टायर्ड लगा। ये पहली बार था जब मैंने मार्केट को विस्पर करते सुना। अधिकतर ट्रेडर्स सिर्फ प्राइसेस देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उन्हें फील करते हैं। यही फर्क है। टेप जिंदा होता है, और अगर तुम उसे काफी देर तक देखते रहो तो उसकी मूड्स पहचानने लगते हो। जब कोई ट्रेंड जेन्युइन होता है तो वो आसानी से सांस लेता है, रिदम में ऊपर जाता है, फिर थोड़ा रेस्ट करता है। लेकिन जब क्राउड उसे रीजन से आगे धकेलने लगता है तो रिदम टूटने लगता है। यही वो समय होता है जब प्रोफेशनल्स चुपचाप सेल करना शुरू करते हैं और एमेच्योर्स और जोर से चिल्लाने लगते हैं। सालों बाद 1920s के बुल मार्केट में मुझे वो सिग्नल फिर से दिखा, इस बार पहले से कहीं ज्यादा लाउड। स्ट्रीट्स में महसूस किया जा सकता था। हर शू शाइन बॉय ट्रेडर बन गया था, हर बैंकर खुद को प्रॉफिट समझ रहा था। मार्केट एक रिलीजन बन चुका था और सब एक ही गॉड की पूजा कर रहे थे, इटर्नल प्रोस्पेरिटी। मैं ये पहले देख चुका था, मुझे पता था इसका एंड कैसे होता है। उस समर में मेरे ऑफिस की हवा हीट और एरोगेंस से भरी हुई थी। टिकर टेप बिना रुके चल रहा था, नए हाई स्प्रिंट करता जा रहा था, जैसे ग्रेविटी के लॉज ही खत्म हो गए हों। लेकिन उस सारे नॉइज के बीच मैंने फिर से वो सुना, वही हल्की सी हेजिटेशन। बुल मार्केट के लीडर्स, यूएस स्टील, रेडियो, जनरल मोटर्स, अब स्टॉल करने लगे थे। वॉल्यूम वही था, लेकिन एडवांसेस धीमे थे। एक्साइटमेंट भी वही, लेकिन प्रोग्रेस कम। ऐसा लग रहा था जैसे मार्केट ऊपर जाना चाहता है लेकिन जा नहीं पा रहा। मार्केट सच ऐसे ही बताता है, वर्ड से नहीं, स्ट्रगल से। मैं अपनी चेयर पर पीछे झुक गया और बस वॉच करता रहा। ज्यादातर ट्रेडर्स इसे देख नहीं पाए। वो प्रॉफिट्स में ड्रंक थे, हर नए रिकॉर्ड क्लोज का सेलिब्रेशन कर रहे थे। उन्होंने इसे हेल्दी करेक्शन कहा, अगले बिग मूव से पहले एक छोटा पॉज। लेकिन मैं बेहतर जानता था। मैं उस हेजिटेशन को पहचानना सीख चुका था, जो यूफोरिया के एंड की निशानी होती है। मार्केट इसलिए नहीं गिरता कि बायर्स खत्म हो जाते हैं। मार्केट इसलिए गिरता है क्योंकि आखिरी बायर्स भी अंदर आ चुके होते हैं। मैंने उस दिन सेल नहीं किया, मैंने वेट किया। मुझे कंफर्मेशन चाहिए था, वो साफ फेलियर ऑफ एफर्ट, जब प्राइसेस फिर से ऊपर जाने की कोशिश करें और किसी इनविजिबल रेजिस्टेंस से टकरा जाए। यही वो पल होता है जब पिवट बनता है, क्वाइट लेकिन पावरफुल। ये किसी एक टिक या चार्ट की लाइन में नहीं दिखता, ये बिहेवियर का पैटर्न होता है, मार्केट साइकोलॉजी का शिफ्ट। हफ्तों बाद कंफर्मेशन आ गया, वॉल्यूम फिर बढ़ा, लेकिन प्राइसेस ने फॉलो नहीं किया। टेप हैवी हो गया। मुझे इतना ही जानना था, मैंने सेल करना शुरू किया, रेकलेसली नहीं, बल्कि डेलिबरेटली, मेथोडिकली, बिल्कुल सर्जन की तरह, एक एक केयरफुल इंसिजन। क्राउड तब भी चीयर कर रही थी जब मैं उनके एंथुजियाज्म में सेल कर रहा था। उन्हें लगा वो डिप खरीद रहे हैं, उन्हें हमेशा ऐसा ही लगता है। मैं स्टॉक्स नहीं बेच रहा था, मैं इमोशंस बेच रहा था, उनके इमोशंस। मैं जो भी शेयर अनलोड करता था वो किसी और की होप का एक टुकड़ा होता था। पेपर में नीटली पैक होकर प्रॉफिट के साथ वापस उन्हीं को दे दिया जाता था। फिर क्रैश आया। हमेशा की तरह शुरुआत क्वाइटली हुई। कुछ शार्प गिरावटें आईं जिन्हें तुरंत डिसमिस कर दिया गया। हेल्दी पुल बैक है, लोगों ने कहा। लेकिन टेप ने अपनी रिदम वापस नहीं पाई। हेजिटेशन अब ट्रेमर बन गई और फिर पैनिक। प्राइसेस इतनी तेजी से गिरे कि लोग उन्हें रैशनलाइज भी नहीं कर पाए। मैंने ये पहले भी देखा था 1907 में, लेकिन इस स्केल पर कभी नहीं। मार्केट करेक्ट नहीं कर रहा था, वो टूट रहा था। वही एक सिग्नल,
लैपटॉप पर हेजिटेशन, फेल्ड एफर्ट हफ्तों पहले अपनी वार्निंग विस्पर कर चुका था। और जब उसने कहा, मैंने सुना। दूसरों ने मेरी कॉशन का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा मैं बहुत बियरिश हूं, बहुत पैरानॉइड हूं, कि मैं न्यू एरा को समझ ही नहीं पा रहा। लेकिन मार्केट को एराज से फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ ट्रुथ से मतलब होता है। जब डस्ट सेटल हुई तो फॉर्च्यून्स खत्म हो चुके थे, रेप्यूटेशंस तबाह हो चुकी थी। जो आदमी कल तक जीनियस कहलाते थे, आज वही उन्हीं सड़कों पर बैगर बन चुके थे जहां कभी वो कन्फेटी की तरह पैसा उछालते थे। मैं अलग खड़ा था, या यूं कहूं शॉर्ट खड़ा था, और जो रूइन की टाइप थी वो मेरी सबसे बड़ी विक्ट्री बन गई। लेकिन एक बात सुन लो जो लोग कभी समझ नहीं पाते, मैंने सेलिब्रेट नहीं किया। जब दूसरों की जिंदगी बर्बाद हो रही हो तो सही होने में भी कोई खुशी नहीं होती। मार्केट पेन के जरिए सिखाता है, और वो पेन कभी आपको छोड़ता नहीं। मैं खुद को लकी नहीं मानता था, मैं बस ओबीडियंट था। ओबीडियंट उस सिग्नल के लिए जिसे इतने लोग इग्नोर कर देते हैं। तुम जानते हो ज्यादातर ट्रेडर्स उसे क्यों नहीं देखते? क्योंकि वो देखना ही नहीं चाहते। वो कन्विक्शन को स्टबर्ननेस समझ लेते हैं और होप को एनालिसिस। सिग्नल हमेशा उसी समय आता है जब इमोशंस सबसे ज्यादा होते हैं, जब ग्रीड सबसे जोर से चिल्ला रही होती है। और उस समय सुनना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि क्राउड तुम्हें अपनी ही आंखों पर शक करवा देता है। लेकिन स्पेकुलेशन में सक्सेस की यही प्राइस है, तुम्हें अकेले खड़ा होना सीखना होगा। मैंने ये लेसन हार्ड वे से सीखा। कई बार मैंने अपने ही रूल्स इग्नोर किए, मैं मूव्स के पीछे भागा, मैंने बहुत देर तक होल्ड किया, मैंने अपनी ओपिनियंस पर भरोसा किया, और हर बार मार्केट ने मुझे पनिश किया जब तक मैंने डिसिप्लिन के आगे सरेंडर नहीं कर दिया। मैंने सीखा, प्राइस कभी गलत नहीं होता, मेरा ईगो गलत होता है। मार्केट एक लिविंग थिंग है, न कोई मशीन, न कोई थ्योरी। वो हर इंसानी इंपल्स का रिफ्लेक्शन है। वो ड्रीम्स पर उठता है और डिसअपॉइंटमेंट पर गिरता है। अगर तुम उसे काफी समय तक स्टडी करो तो समझ जाओगे, हर चार्ट, डेटा का हर बार ह्यूमन नेचर का पोर्ट्रेट है जो बार बार रिपीट होता है। इसीलिए वही सिग्नल आज भी काम करता है जो मेरे समय में करता था, क्योंकि ह्यूमन नेचर बदला नहीं है। तुम इसे एल्गोरिदम्स में रैप कर लो, स्क्रीन्स और इंडिकेटर्स में छुपा लो, लेकिन अंदर अब भी फियर और ग्रीड ही स्ट्रिंग्स खींच रहे हैं। रिवर्सल से पहले जो हेजिटेशन होती है, वही हार्ट बीट मैंने सुनी थी 1901 में, 1907 में और 1929 में। आज बस इतना फर्क है कि तुम्हारा टिकर डिजिटल है और तुम्हारा क्राउड ग्लोबल है, लेकिन रिदम वो इटर्नल है। वॉल स्ट्रीट पर अपने सालों में मैंने हजारों ट्रेडर्स को आते जाते देखा। उनमें से बेस्ट लोग न सबसे इंटेलिजेंट थे, न सबसे डेयरिंग। वो लोग थे जो वेट कर सकते थे। वेटिंग यही असली आर्ट था। जब कुछ नहीं करना चाहिए तो कुछ न करना, नॉइज के बीच बैठे रहना, सिग्नल पर ट्रस्ट करना। पेशेंस ट्रेडर की स्वॉर्ड है, इम्पेशेंस उसका सुसाइड। जब मुझे हेजिटेशन महसूस होती थी, मैं तुरंत एक्ट नहीं करता था। मैं मार्केट को खुद को रिवील करने देता था। मैं देखता था कि वो कैसे लिमिट्स टेस्ट करता है, कैसे फेक स्ट्रेंथ दिखाता है, कैसे उन लोगों को डिसीव करता है जो मानना चाहते हैं। पिवट कभी साफ साफ नहीं आता, वो टीज करता है, टेम्प्ट करता है और तुम्हारे नर्व को टेस्ट करता है। लेकिन जब तुम उसे काफी बार देख लेते हो तो उसका चेहरा पहचान लेते हो, एग्जॉशन, इम्बैलेंस और होप से डाउट की तरफ शिफ्ट। और एक बार देख लेने के बाद तुम उसे कभी अनसी नहीं कर सकते। इस नॉलेज में एक अजीब सी लोनलीनेस होती है। जब तुम क्राउड के इमोशंस को मैप की तरह पढ़ सकते हो तो तुम उसका हिस्सा नहीं रहते, तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो, डिटैच्ड। शायद इसी वजह से कई ट्रेडर्स पागल हो जाते हैं। वो इस आइसोलेशन को हैंडल नहीं कर पाते जो क्लैरिटी मांगती है। कभी कभी रात की खामोशी में मुझे लगता था मैं मार्केट को सांस लेते सुन सकता हूं। वो पैटर्न्स में विस्पर करता था, हायर हाइज, हायर लोज, फिर अचानक स्टटर, हेजिटेशन। वही हेजिटेशन मेरा मोमेंट था। ग्रीड की पल्स धीरे धीरे एग्जॉशन में बदलती हुई। मुझे टिप्स की जरूरत नहीं थी, न्यूज की नहीं, फोरकास्ट्स की नहीं। टेप काफी था। वो हमेशा मुझे सच बताता था। अगर मैं इतना पेशेंट होता कि सच में लिसन कर पाता। लोग सोचते हैं कि स्पेकुलेशन मतलब प्रेडिक्शन, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पेकुलेशन असल में ऑब्जर्वेशन है। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। तुम्हें बस ये पहचानना सीखना है कि जब जो होना चाहिए था वो नहीं होता, तब क्या मतलब निकलता है। यही मेरे सिग्नल की असली एसेंस है। जब मार्केट पूरी कोशिश करता है लेकिन कुछ हासिल नहीं करता, तो समझ लो मूव खत्म हो चुका है।
जब एंथुजियाज्म रेजिस्टेंस से टकराता है तो ट्रेंड मर चुका होता है। ये हर एरा में दिखता है। कोई स्टॉक गुड न्यूज पर रैली करता है लेकिन नया हाई नहीं बना पाता। कोई क्रिप्टो करेंसी तेजी से सर्च करता है लेकिन वॉल्यूम घटने लगता है जबकि हेडलाइंस चिल्ला रही होती हैं। कोई कमोडिटी इमोशन पर स्पाइक करती है, फिर ऑप्टिमिज्म के बावजूद स्टॉल हो जाती है। एक्टर्स बदल जाते हैं, टूल्स इवॉल्व हो जाते हैं, लेकिन साइकोलॉजी वही रहती है। हेजिटेशन हमेशा मौजूद होती है अगर तुम उसे देखना चाहो। जब मैंने क्रैश से पहले शॉर्ट पोजीशन ली तो मुझे ये नहीं पता था कि कितना बड़ा तूफान आने वाला है। किसी को नहीं पता था, लेकिन मुझे जानने की जरूरत भी नहीं थी। सिग्नल साफ था, मार्केट अब ऊपर जाना बंद कर चुका था। उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ अरिथमेटिक था। फिर भी जब पूरी दुनिया टूट रही थी, मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि गिरावट से प्रॉफिट कमाना एक बात है और उसे सामने अनफोल्ड होते देखना दूसरी। टिकर ऐसे प्राइसेस प्रिंट कर रहा था जो इम्पॉसिबल लगते थे। कंपनियां घंटों में डिसइंटीग्रेट हो रही थी। वो लोग जो कभी उन बिल्डिंग्स के मालिक थे उन्हीं की खिड़कियों से कूद रहे थे। मार्केट में सक्सेस हमेशा किसी और की फेलियर से चुकाई जाती है। मैं ये कभी नहीं भूला, लेकिन लेसन इटर्नल था। जब मार्केट की रिदम टूटती है तो समझ लो कहानी खत्म होने वाली है। हेजिटेशन गिरावट की प्रेल्यूड होती है। अगर तुम उसे इग्नोर करोगे तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर उसका रिस्पेक्ट करोगे तो वो तुम्हें जिंदगी भर प्रोटेक्ट करेगी। आज, एक सदी बाद, तुम्हारे पास वो हर एडवांटेज है जिसका मैं सिर्फ सपना देख सकता था। रियल टाइम चार्ट्स, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, डेटा के ओशंस। फिर भी ज्यादातर ट्रेडर्स आज भी उसी वजह से फेल होते हैं जैसे मेरे समय में होते थे। वो एक्टिविटी को इंटेलिजेंस समझ लेते हैं। स्क्रीन चमकती है और उन्हें लगता है अपॉर्चुनिटी मिल गई, लेकिन अपॉर्चुनिटी सिर्फ उन्हीं के लिए होती है जो सिग्नल का वेट करते हैं। इसमें कुछ मिस्टिकल नहीं है, ये बस पैटर्न रिकग्निशन है जो जनरेशन से रिपीट हो रहा है। किसी भी ट्रेंड को काफी देर तक देखो, तुम उसे फील करने लगोगे। पल्स का स्लो होना, हेजिटेशन, स्ट्रेंथ का हल्का सा बिट्रेल। यही वो पॉइंट है जहां लॉजिक खत्म होता है और इमोशन शुरू होता है। यही रिवर्सल जन्म लेता है। मुझे उम्मीद नहीं कि ज्यादातर लोग मुझ पर यकीन करेंगे। क्राउड कभी भी नहीं मानता जब तक बहुत देर ना हो जाए। लेकिन जो मानते हैं, जो अपनी आंखों को ट्रेन करते हैं वो देखने के लिए जो बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं, उनके लिए मार्केट कुछ और बन जाता है। वो रीडेबल बन जाता है, अनप्रेडिक्टेबल होते हुए भी प्रेडिक्टेबल। केओस रिदम बन जाता है और उसी रिदम के अंदर फॉर्च्यून छुपा होता है। अगर मेरी जिंदगी से तुम्हें सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो ये याद रखना, ट्रेंड्स वायलेंस से खत्म नहीं होते, वो वीकनेस से खत्म होते हैं। वो चुपचाप मरते हैं फिर जोर से गिरते हैं। हेजिटेशन को देखो, वही आने वाले स्टॉर्म की विस्पर है, और जब तुम उसे सुनो तो उसके साथ हेजिटेट मत करो। पेशेंट रहो, प्रूफ का वेट करो, लेकिन जब प्रूफ मिल जाए तो कन्विक्शन के साथ एक्ट करो। ट्रेडर की एज प्रिडिक्शन में नहीं, प्रिपरेशन में होती है। मार्केट क्लैरिटी को रिवॉर्ड और इमोशन को पनिश। आज भी इतने दशकों बाद सिग्नल वही है। वो तुम्हारे चार्ट्स में विस्पर करता है, ऑर्डर बुक्स में, वॉल्यूम बार्स में। बस तुम्हें इतना स्लो होना पड़ेगा कि तुम उसे सुन सको। मार्केट एक पुराना टीचर है और मैं उसके सबसे स्टबर्न स्टूडेंट्स में से एक था। उसने मुझे फॉर्च्यून दिया और एक से ज्यादा बार छीन भी लिया, लेकिन उसका सबसे बड़ा गिफ्ट था इनसाइट। ये समझ कि सक्सेस दूसरों को आउटस्मार्ट करने में नहीं, खुद को समझने में है। हेजिटेशन सिर्फ मार्केट रिवर्सल का सिग्नल नहीं था, वो ग्रीड और विजडम की बीच की बाउंड्री थी। तो अगली बार ट्रेड करने से पहले खुद से एक सवाल पूछना, क्या मार्केट अब भी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है या उसने हेजिटेट करना शुरू कर दिया है? ये एक सवाल 1000 स्ट्रैटेजी से ज्यादा काम आएगा। और अगर कभी डाउट हो तो वो लेसन याद करना जिसने मुझे फॉर्च्यून दिया और मेरी पीस छीन ली। जब टेप हेजिटेट करे, लिसन करना। जब रिदम टूटे, प्रिपेयर करना, क्योंकि जब क्राउड उसे देख पाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सिग्नल इटर्नल है। मार्केट हमेशा स्क्रीम करने से पहले विस्पर करता है। ध्यान से सुनो, तुम भी सुन लोगे। वही सॉफ्ट हेजिटेशन जिसने मेरी जिंदगी बदल दी और तुम्हारी भी बदल सकती है। अब मुझे बताओ, जब अगला रिवर्सल आएगा क्या तुम उसे देखोगे या वो तुम्हें पहले देख लेगा?